गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी आशा के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12 का है ये 2 नंबर चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 बनाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए हल्का फुल्का, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट इसका भी हम बाद में करेंगे। तो जान लीजिए कि इन्वर्स फंक्शंस में हमारा क्या क्या है। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन और कोट इन्वर्स में है। ये इन्वर्स फंक्शन है। अब इसका डोमेन होता है क्लोज ब्रैकेट में -1 to 1, ये इस तरह से है -1 to 1 r माइनस इतना, तो ये डोमेन है। और इसको हमको एक्चुअली इस चैप्टर में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जानने का ज़रूरत है, पता करना पड़ेगा। तो इसको आप कह सकते हैं रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे इसको, या रेंज भी कहा जाता है। तो चलिए साइन इन्वर्स का देखिए क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, जिसमें क्लोज ब्रैकेट है। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें हमारा इंक्लूड है -π/2 और +π/2 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह से कोस इन्वर्स का क्या होता है, कोस इन्वर्स का होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π, यानी इसके बीच में रहेगा इंटरवल। कोसेक इन्वर्स का होता है -π/2 से +π/2 -0, ठीक है। इसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा, बाकी -π/2 और π/2 प्लस इन दोनों ही इंक्लूड रहेगा, केवल इसमें से 0 बाहर रहेगा, 0 नहीं रहेगा। क्लियर। इसी तरह से सेक का है, टैन है और कोट है। तो आप इसको एक बार NCERT का बुक में दिया भी है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो हम इसके बाद बताते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इन्वर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए कि साइन इन्वर्स -θ यदि रहे तो ये होता है -sin इन्वर्स θ। हाँ, तो कह रहे थे कि साइन इन्वर्स माइनस में यदि एंगल हो तो ये माइनस बाहर हो जाता है, -sin इन्वर्स θ लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आपका कोसेक टैन ले लीजिए, टैन -θ यदि हो तो हम लोग क्या कहेंगे, -tan θ कहेंगे, ठीक है, -tan इन्वर्स θ। कोसेक यदि रहे तो क्या करेंगे, कोसेक इन्वर्स -θ रहे तो भी हम माइनस को बाहर कर देते हैं और लिखते हैं कोसेक इन्वर्स θ। क्लियर। तो ये 3 फंक्शन के लिए आप याद रखेंगे कि जब भी एंगल माइनस में हो तो उस माइनस को हम इन्वर्स के बाहर कर देंगे। लेकिन अदर 3 के लिए अलग फार्मूला है, अलग हिसाब किताब है। अदर 3 जैसे मान लीजिए कोस इन्वर्स -θ हो तो इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इन्वर्स θ, ठीक है, पाई माइनस कोस इन्वर्स θ। ये आता कैसे है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम सपोज कर लें y इक्वल टू कोस इन्वर्स -θ, ठीक है। तो ये कोस जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -θ। अब माइनस को यहाँ से ख़त्म करने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे
तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कोस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होके प्लस थीटा हो गया। क्लियर है। अभी माइनस कोस वाई देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि कोस पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं कि माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है ना। तो कोस पाई माइनस वाई, चूंकि वाई एंगल है यहाँ इसलिए कोस पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। अब ये कोस को जब ले जाएंगे हम राइट साइड में तो क्या बनेगा, पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स थीटा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको y का वैल्यू चाहिए क्योंकि y हम माने थे, तो ये माइनस में है, इसको हमको चाहिए प्लस में, तो राइट साइड कर देंगे। तो इसको राइट साइड करेंगे तो माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस y बन जाएगा। इसको जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस है तो प्लस y। और इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। क्लियर है बच्चों। ये माइनस वाई को हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो ये प्लस वाई हो गया, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ये प्लस है तो क्या बनेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो वाई क्या हम लोग माने थे, अब हम लोग जो वाई माने थे इसको पुट कर दीजिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स माइनस थीटा जब रहे तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। क्लियर। जो एंगल माइनस था वो एंगल प्लस हो गया, सिर्फ पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ये हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। तो ये 3 निष्पत्तियों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और बाकी का 3 जो बचा उसके लिए हम लोग इसी तरीके से सबका सॉल्व करते हैं। तो कोस के बाद क्या और बच गया, साइन। कोस के बाद आ गया सेक। सेक इनवर्स अगर रहे माइनस थीटा तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। क्लियर। इसी तरह से और एक ठो tan है तो इसका कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा यदि रहे तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स थीटा। तो ये 3 निष्पत्तियों के लिए इस तरीके से हम लोग फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। फार्मूला समझ लीजिए, फॉर्म समझ लीजिए, ये कैसे आता है ये हम एक्सप्लेन कर दिए हैं एक का, बाकी का भी आप चाहें तो इसी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। क्लियर। और एक बात को समझ लीजिए, क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि ये x ले, ये y लेते हैं तो ये क्या होता है, माइनस x, ये माइनस y। क्लियर। और यहाँ पे होता है हमारा 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये है फोर्थ। क्लियर। तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इसमें समझने के बात यह है कि इसमें जितना भी पद आएगा निष्पत्तियाँ, तो ऑल जो होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें 6 निष्पत्ति हम लोगों के पास टोटल है, 3 और 3 6, सभी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू वाला आएगा। ठीक है, तो इसमें सभी पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा कॉस और हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, और इसका अपोजिट जो होता है हमारा कोसेक। तो ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी होता है सभी निगेटिव होता है। क्लियर। इसके बाद आ जाइए साइन को, इसके बाद कॉस हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक।
ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा इसमें, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। क्लियर है। थर्ड में आता है tan, और tan के साथ क्या होता है cot। तो ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो आप इसको इतना बात को आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसका हम लोग आगे इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। साइन इनवर्स -1/2, इसका हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। क्लियर। तो y इक्वल टू हम लोग मान लिए। अब साइन को हम लोग जब साइन माइनस में रहे, साइन इनवर्स माइनस में रहे, तो अभी हम बताए थे कि क्या हम लोग करते हैं, या इसको बाद में कर लीजिएगा। चलिए साइन इनवर्स है, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये साइन y। साइन y बन गया इधर आने से, तो हमारा बच गया -1/2। क्लियर। अब आप साइन में देखिए कि किसका वैल्यू किसका वैल्यू 1/2 होता है, ये माइनस अलग है। ठीक है, तो 1/2 वैल्यू साइन 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में से हम इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो π/6, 180 डिवाइडेड 6 यानी 30 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन π/6। क्लियर है। अब इस माइनस को आप चाहे तो अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाहर जब करते हैं तो अंदर भी लिख सकते हैं। तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा साइन साइन -π/6 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं एक लाइन लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर का हो, तो आपको अगर 2 नंबर लेना है पूरा, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है जो लिख देने का ज़रूरत है। नहीं लिखेंगे तो हो सकता है क्वार्टर नंबर या हाफ नंबर आपको कम मिले एग्जाम में, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो बेहतर है। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू we know that the principal value branch of किसका साइन इनवर्स हमको है क्वेश्चन में, ऑफ साइन इनवर्स इज कितना होता है, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमको पता है कितना होता है, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, साइन साइन यदि कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या मिल जा रहा है, -π/6। y हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू या हेम्स करके लिख सकते हैं, हेम्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y, y मीन्स क्या, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना मिला, -π/6 इक्वल टू -π/6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। कहीं समझने में दिक्कत है बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि कोस इनवर्स √3/2 का हमको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। क्लियर।
cos को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos y। cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। तो cos y इक्वल टू √3/2 वैल्यू cos में देखिए कितना डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री यानी cos π/6। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं, एक थोड़ा सा लैंग्वेज को लिख दीजिए। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग क्या जानते हैं, 0 to पाई होता है इसका, 0 to पाई होता है। हाँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं एक लाइन कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोस जब कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिख देंगे π/6। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y मीन्स y का वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना, π/6। तो ये दैट इज योर आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें क्या करना है, कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सेम उसी तरह से हम लोग मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, इसलिए कोसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब कोसेक में देखिए, कोसेक में आपका 2 वैल्यू कितना डिग्री का होता है, यदि याद न हो तो आप जानते हैं कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन में अगर इसको हम अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/कोसेक। ठीक है, इसको अपोजिट कर दें तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1/कोसेक, और इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/कोसेक बराबर हम क्या जानते हैं, साइन। और साइन में आपको पता है कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री, यानी कि साइन π/6। ठीक है, तो इसी को जब अपोजिट हम करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, फिर अगेन अपोजिट करेंगे तो 1/साइन। तो 1/साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन π/6। ठीक है, और 1/साइन को हम क्या लिखेंगे, कोसेक। ठीक है, और इसको 1/साइन को भी यहाँ पर भी लिखेंगे कोसेक π/6। तो इस तरीके से हम माने आप मेमोरी में ला सकते हैं, अगर याद न रहे तो, कि अपोजिट का जो वैल्यू होता है सेम उसका वही वैल्यू इसका कोसेक का भी होगा जो साइन का होगा। तो साइन 30 डिग्री यदि 1/2 होता है तो कोसेक 30 डिग्री भी इसका अपोजिट कर देने से मिल जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, कोसेक y इक्वल टू कोसेक 1/2। ठीक है, अब हम लोग वही सेम चीज, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, हमको चाहिए कोसेक इनवर्स का,
कोसेक इनवर्स इज कितना होता है इसका? हाँ, तो क्या लिखते हैं हम लोग? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स इज कितना होता है? -π/2 से +π/2 -0। केवल 0 को आप निकाल दीजिए इससे, तो बाकी वैल्यू जो होगा वो हमारा कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्लियर? तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पे एक लाइन और कर दीजिए इसको। कोसेक कोसेक खत्म यदि करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? y = 1/2। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y किसको माने थे? जो क्वेश्चन है उसी को लिख दीजिए। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे हम लोग कोसेक 1/2 का कोस π/6 लिखेंगे ना। कोसेक π/6 मैंने कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, अभी हम समझाए थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू π/6 यानी कि कोसेक 30 डिग्री। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ कोसेक इनवर्स 2 का। क्लियर? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, tan इनवर्स -√3 का लाना है। सेम हम लोग करते जाएंगे उसी तरह से। ये सब आप अपने से भी बना सकते हैं, अपने खुद बनाइएगा, और चेक करने के लिए आप इससे मिला सकते हैं। तो लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं? y। तो इसलिए -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan y। क्लियर? और tan में देखिए √3 वैल्यू कितना डिग्री का होता है? तो tan 60 डिग्री होता है, यानी π/6 या π/3 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan माइनस कितना? π/6 tan y हो गया, π/3 का होता है। क्लियर? अब ये माइनस को आप अंदर कर सकते हैं, तो क्योंकि tan में हम लोग जा सकते हैं। tan -θ इक्वल टू क्या पढ़े हैं? -tan θ। तो इसलिए माइनस करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा? -π/3 tan y। क्लियर? अब यहाँ पर वही लैंग्वेज लिख देना है। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका? tan इनवर्स। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच होता है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग tan कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस कि y बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि y बराबर -π/3। ठीक है, जहाँ y क्या है हमारा, या इसी प्रकार से देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y मीन्स क्वेश्चन tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -π/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड करना है किसका वैल्यू? कोस इनवर्स -1/2 का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले जो हम लोग 4 बनाए तो उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लीजिए। उसमें जो हम लोग लिखे थे कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो लिखे थे वो क्या लिखे थे? हम लोग क्लोज ब्रैकेट में लिखे थे, उसको ओपन ब्रैकेट में कर लीजिए आप, -π/2 से लेकर के +π/2। ठीक है, हम उसको क्लोज ब्रैकेट में लिखे थे, तो वो बाई मिस्टेक लिखा गया था। क्लोज ब्रैकेट इसको है कहते हैं, और ये ओपन ब्रैकेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस पता है आप लोग को? डिफरेंस जान लीजिए। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, यदि हम लिख दें -π/2 से लेकर +π/2, तो ये क्लोज ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो इसका मतलब है कि -π/2 और +π/2 इस वैल्यू का, इस रेंज में, इस वैल्यू में दोनों ही इंक्लूड है, मतलब ये दोनों वैल्यू ही इसमें शामिल है। जैसे हम कह सकते हैं कि -π/2
यहाँ पर आ जाइए -π/3 -π/4, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन। अब इधर में आएंगे तो π/2 से नीचे में क्या क्या आएगा, π आ जाएगा, π/2 से π/3। तो इस तरीके से हम लोग रेंज को लेते हैं। और इसमें जब ओपन ब्रैकेट की बात हम करते हैं तो ओपन ब्रैकेट में क्या करते हैं कि इसमें ये एक्सक्लूड रहेगा, मतलब ये वैल्यू शामिल नहीं रहता है इसमें। क्लियर। इसके बाद और इसके पहले का जो वैल्यू होता है सिर्फ वही वैल्यू इसमें शामिल होता है। तो इसका मीनिंग ओपन ब्रैकेट का, ओपन इंटरवल का वैल्यू मतलब यही होता है। ओपन इंटरवल है ये और ये क्लोज इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में ये दोनों एक्सक्लूड रहेगा, जबकि क्लोज इंटरवल में ये दोनों इंक्लूड रहेगा। क्लियर। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए पहले वाले में, ठीक है। अब हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सेम मान लीजिए कि लेट y = cos इनवर्स -1/2। तो इसलिए cos y क्या हो जाएगा, -1/2। तो cos y = cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री होता है। तो cos 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे, cos π/3। क्लियर। तो माइनस में जब ये रहे तो इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं कि cos y = ये माइनस को जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/3। और कोस में जब वैल्यू हो माइनस में, तो अभी हम बताए थे कि cos -θ = π - cos इनवर्स थीटा, ये बताए थे। तो आप उसके तरह से इसको कर सकते हैं सॉल्व। या आप यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर कि आप इसको लिख सकते थे कि cos π - π/3। तो cos 180 - θ = होता है -cos θ। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखते हैं यदि आप, तो फिर इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं तो इसको लिखेंगे तो फिर इसके हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो अब इसी को ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि cos π - π/3, अर्थात क्या हो जाएगा, cos y = cos कैंसिल हो जाएगा तो cos सिर्फ y बचेगा। चलिए cos y = क्या लिखेंगे हम लोग, cos π - π/3। तो ये माइनस जो होता है वो हम लोग इसके बराबर आ जाता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले कि cos 180 - θ = -cos θ, ठीक ना। तो इसलिए ऐसा लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, cos तो ख़त्म हो गया, 3π में 1π घटेगा तो क्या बचेगा हमारा, 2π 2π/3। 3π में 1π माइनस होगा तो 2π/3 बच गया। अब यहाँ पर जो लॉन्ग्वेज लिखते हैं वही लिख दीजिए, वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, cos इनवर्स का चाहिए। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 to π, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, cos इनवर्स 0 to π होता है। तो इसका y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। y क्या है, y का वैल्यू है cos इनवर्स -1/2। तो यही लिख देंगे, cos इनवर्स -1/2। y के बदले यही लिखेंगे क्वेश्चन, इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 2π/3।
यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन जो है इतना इक्वल टू इतना। क्लियर है? तो 5 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। इसी तरीके का क्वेश्चन और भी कुछ होगा तो हम 1-2 गैप कर करके बताते हैं, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू किसका चाहिए, tan इनवर्स -1 का। सेम है, आप हम अपने से बनाइएगा इसको और चेक कर लीजिएगा इससे, ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, इसलिए tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इसलिए tan y इक्वल टू माइनस और 1 वैल्यू कितना का होता है, tan π/4, ठीक है? tan π/4, तो इसलिए हम लोग माइनस को अंदर भी डाल सकते हैं, तो tan y इक्वल टू tan -π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan में ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वही सेम लैंग्वेज, वी नो दैट the range of principal value branch of किसका, tan इनवर्स। tan इनवर्स का क्या होता है, इज ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है। क्लियर? तो -π/2 से +π/2 तक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू -π/4। ये y का वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे आप चाहें तो एक लिख दीजिए कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y मीन्स tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम है, सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। क्लियर? इसलिए सेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है, तो आप देख लीजिए, इसको पलट देंगे तो √3/2 बनेगा, तो आप इसका पलट देंगे तो cos बनेगा। cos में देख लीजिए √3/2 किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री का, तो सेक 30 का इसका उल्टा आ जाएगा, यानी 2/√3। तो सेक 30 हम इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेक 30 मीन्स π/6, ठीक है? तो इसलिए हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, सेक जब कैंसिल करेंगे तो y बराबर लिखेंगे सेक π/6। अब यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखेंगे कि वी नो दैट द range of principal value branch of sec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, इज क्लोज में 0 to π -π/2, यही होता है। तो हम लोग y इसीलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, y मीन्स क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पाई बाई 6। यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, y बराबर, y मतलब ये लिखते हैं हम लोग सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू सेक पाई बाई 6। और यहाँ सेक से कैंसिल करते हैं ना, तो ये सेक तो खत्म हो गया, y बराबर पाई बाई 6 है, इस लाइन का जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि सेक से सेक कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू पाई बाई 6 बचा। अब हम लोग इस लाइन को लिख दिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? नंबर 8 को देखिए, कोट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स √3, इसलिए क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू √3। आप इसको चाहें तो √3, अब देखिए √3 हमारा कोट में कितना का होता है, तो आपको यदि कोट का याद नहीं हो तो tan में देख लीजिए, इसको पलटेंगे तो tan बनेगा। तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6। तो कोट में भी जब पलट देंगे तो √3 बनेगा पाई बाई 6 का ही, 30 का ही। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कोट पाई बाई 6, यानी कि कोट 30 डिग्री का वैल्यू इतना आएगा। और इसको जब पलट देंगे तो tan 30 बनेगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है। क्लियर? तो कोट से कोट हमारा कैंसिल, तो इसलिए y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 6। क्लियर है? अब यहाँ पर लिख दीजिए कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स का केवल, कोट इनवर्स का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to पाई, जो tan का होता है वही इसका भी। क्लियर? y के बदले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो हमारा है, कोट इनवर्स √3 इक्वल टू, ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है ये, इक्वल टू कितना, 5/6। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कोस इनवर्स -1/√2। तो माइनस वाला हम लोग देख चुके हैं कि जब कोस में कोस इनवर्स क्या हो, -θ हो, तो आप इसको पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो कोस को जब हम माइनस को बाहर करते हैं तो माइनस कोस थीटा जब ये बनता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस इनवर्स पाई माइनस थीटा। ठीक है? तो कोस इनवर्स पाई माइनस थीटा कर देंगे तो भी हमको ये कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। ये भी लिख सकते हैं, या तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। क्लियर? तो जो भी आप यूज कीजिए, हम लोग सिमिलरली मान लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि कोस इनवर्स -1/√2। क्लियर? कोस को लाएंगे इस तरफ, क्या बनेगा, ये कोस y इक्वल टू -1/√2। आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस, अब कोस में देखिए 1/√2 वैल्यू कितना डिग्री का होता है, तो कोस 45 डिग्री होता है, याद रहना चाहिए आपको। तो हम लोग लिख देंगे माइनस कोस 45 मैंने पाई/4। क्लियर? अब ये कोस तो इतना है, तो कोस y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि कोस पाई माइनस पाई/4।
कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। क्लियर? तो हम लोग पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिए। अब हमको कोस कोस कैंसिल जब होता है तो y बराबर क्या होगा, 4 पाई में 1 पाई माइनस होगा तो 3 पाई बाई 4 बचेगा। क्लियर? अब वो लॉन्ग जो लिखना है वो लिख दीजिए कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स। कोस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। ठीक है? अब y का वैल्यू हम यहाँ जब रखेंगे देयरफॉर, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, क्वेश्चन का y का वैल्यू रख देंगे। y क्या हम लोग माने थे, कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 पाई बाई 4। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ इसका। दैट इज योर आंसर। बच्चों मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है कहीं समझने में। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कोसेक इनवर्स -√2 का वैल्यू चाहिए। सेम सिमिलरली लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2 है। ठीक है? कोसेक को लाएंगे, ये बनेगा कोसेक y इक्वल टू -√2। अब देखिए -√2 ये कोसेक है, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1/√2। 1/√2 देख लीजिए कि साइन में जितना डिग्री का वैल्यू होता है उतना ही डिग्री आपका कोसेक में भी सेम होगा √2। तो साइन में हमारा 45 होता है 1/√2, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, कोसेक में भी 45 हो जाएगा √2 अपोजिट करने से। तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर कोसेक -π/4। ठीक है? अब इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि कोसेक y, ये कोसेक कोसेक कैंसिल कर दीजिए। ठीक है? तो हमारा सिर्फ y बचेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। क्लियर? अब ये लॉन्ग जो लिखते हैं वो लिख दीजिए, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 तक माइनस कितना होता है, माइनस होता है 0। ठीक है? तो माइनस क्या होता है, 0। ये हमारा इसका कोसेक इनवर्स का ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y, y मीन्स क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/4। -π/4 ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस सब में दिस इम्प्लाइज का साइन दे दीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं है। आप इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस वैल्यू फाइंड करना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो कोस इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2, ये सब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हम लोग पिछले सॉल्व किए, तो उसमें tan इनवर्स -1 था। तो -1 था तो उसका हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मिला था π/4 माइनस में। यहाँ +1 है तो वैल्यू इसका किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी +π/4। तो आप ऐसे लिखने को सबको अलग अलग आप निकाल लीजिएगा एग्जाम में, लेकिन आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं इसको तरीका। इस तरीके से करिएगा कि लेट मान लीजिए
प्लस बी प्लस सी कर लिए। तो एक को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसी तरह से दो को आप कर लीजिएगा। तो एक नंबर में हमारा क्या है, ए माने हैं। नाउ ए इक्वल टू हमको क्या है, tan इनवर्स 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, यानी tan 45 मैंने π/4, tan कैंसिल, तो क्या बच गया, a बराबर π/4 आ गया। अब यहाँ पर वही लिखते हैं जो लैंग्वेज हम लोग लिख दीजिएगा कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज कितना होता है tan इनवर्स का, वो लिख दीजिएगा जो होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू हम यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा π/4। तो आप ये समझ गए होंगे। तो आप देख लिए ए, हम इसको ए को सॉल्व जिस तरह से किए, सेम इसी तरह से बी में क्या है, कोस इनवर्स -1/2 है। तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो आप सॉल्व कर चुके, तो उसका उसमें यही क्वेश्चन है। तो आप इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि कोस इनवर्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कोस इनवर्स कितना, -1/2, कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो अब ब्रांच आ रहा था हमारा, वो क्या आ रहा है, 2π/3। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिएगा, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 में आप सॉल्व किए हैं, वहीं से देख लीजिए, इसका उसी तरह कर लेना है, ठीक है। हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि कर चुके हैं। तो वो वैल्यू आपका आएगा 2π/3। और इसके बाद तीसरा नंबर में है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना, -1/2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आएगा -π/6। क्लियर। तो आप ये तीनों वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे हम, a + b + c का वैल्यू हमको चाहिए। तो नाउ द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, इसका चाहिए tan इनवर्स 1, लिख दीजिए एक बार चाहिए तो, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्लियर है बच्चों, इसी का वैल्यू हमको चाहिए। तो सबका वैल्यू बैठा दीजिए, हम निकाल चुके हैं। tan इनवर्स 1 का हम अभी निकाले हैं, tan इनवर्स 1 का कितना, π/4, तो π/4 लिख देंगे, प्लस कोस इनवर्स है, प्लस कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना है, 2π/3, तो इसको लिख देंगे 2π/3। और तीसरा है हमारा साइन है ना, साइन, तो साइन का क्या है, -π/6। तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ चूँकि प्लस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -π/6। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर दीजिए, क्या आएगा, एलसीएम 12 आ रहा है, तो 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो 8 3 11 में 2 जाएगा, तो 9π/12, 3 तिहाई के 9, 3 चौके 12, अर्थात हमारा आंसर क्या आ गया, 3π/4। 3π/4 हमारा इसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो यही वैल्यू आपका आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको समझ लिए, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। तो कोस इनवर्स 1/2 है प्लस में, और प्लस है 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं ए प्लस, इसको 2 रहने दीजिए और इसको बी मान लेते हैं। क्लियर? तो ए का वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना। कोस इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या मानते हैं, 1y मान लेते हैं, चाहे ए माने हैं, इतना इक्वल टू ए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोस ए इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसलिए कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 कितना का होता है कॉस में वैल्यू, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यानी कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है कॉस का π/3 कॉस 60 डिग्री। तो आप कॉस कॉस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का कितना वैल्यू आ गया, π/3। ए किसको हम लोग माने थे, लॉन्ग्वेज वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा जैसे लिखते हैं। तो ए हम लोग माने थे कोस इनवर्स 1/2 का। तो इसलिए कोस इनवर्स 1/2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, π/3 आ गया। क्लियर? अब हम लोग इसी में नीचे सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ पे कर लीजिए। अब हम लोग बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 है। तो साइन को जब लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 वैल्यू कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो 30 को क्या लिखेंगे, π/6। इसलिए बी का वैल्यू क्या आ गया, π/6। जो लॉन्ग्वेज है लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग बी किसको माने थे, साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आ गया हमारा π/6। ठीक है, तो आपको ये दोनों वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं नाउ क्वेश्चन में। नाउ ए प्लस, या नाउ ठीक है, ए प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा, ए हमारा कितना है, π/3 प्लस 2 इंटू बी क्या है, π/6। तो इसको 2 से 3 कैंसिल कर देंगे। तो π/3 जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2π/3। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, 12 का वैल्यू आपका यही आ गया, 2π/3। तो आप इसको चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए। लेकिन आप सॉल्यूशन ये दोनों का जो करिएगा वो पुराने तरीके से जैसे पहले बताए उसी तरीके से करिएगा। हम सिर्फ लैंग्वेज वगैरह थोड़ा छोड़ दिए हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ये कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो देन ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब बोल रहा है कि इसका भी आप बताइए द रेंज ऑफ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए क्या होता है, कितना रेंज में होता है, ये कहना है। तो साइन इनवर्स का हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ किसका, साइन प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, साइन इनवर्स। हमको पता है साइन इनवर्स का क्या होता है, इतना ही -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच होता है। क्लियर? तो देखिए ये तो क्लियर है कि आप इसमें साइन इनवर्स का जब हम वैल्यू खोजेंगे तो ये यहीं पे मिल रहा है, ये दोनों में पॉसिबल दिख रहा है कि ये दोनों में कोई एक सही है। अब हमको ढूंढना है कि दोनों में कौन सही है, क्योंकि π/2 माइनस से लेके +π/2 के बीच ही जाना है उसको। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन है, तो ये दोनों में कौन करेक्ट है। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि हम जब भी कहेंगे कि क्लोज ब्रैकेट हो, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट में अगर रेंज हम ढूंढते हैं तो क्लोज ब्रैकेट में क्या आता है वैल्यू इसका, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों रहेगा। यह हमेशा क्लोज के लिए याद रखिएगा। क्लोज में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल
क्लोज इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल का ये साइन है, इसमें क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज दोनों ही रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल यहाँ दे दिया है, इसको मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, और किसका वैल्यू चाहिए आपको, y का कह रहा है ये, तो y लिख देंगे। फिर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 से लेकर के +π/2। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन किस में है, बी में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर योर करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन या आंसर इक्वल टू क्या होगा, बी। आए बात समझ में। जैसे अगर हम कहते कि हमको साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको साइन है ये, अगर कोस इनवर्स लिख दिया जाता है कि कोस इनवर्स x इक्वल टू लिखा जाता y। ठीक है, अब हम इसको इसमें अगर बोलते कि बताइए इस ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा y के लिए, तो हमको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या होता है, कोस का, कोस का होता है 0 to π। क्लोज इंटरवल इसमें भी रहता है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब ही है कि इसका क्या आएगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, पाई। तो ये आएगा हमारा वैल्यू। क्लियर है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन कह रहा है इसके बराबर, तो ये ऑप्शन कह रहा है ना। इसका मतलब यदि यहाँ पे क्वेश्चन में कोस इनवर्स रहा होता तो ये आंसर सही होता, ये ऑप्शन सही होता। तो इसी तरह से आप समझेंगे, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा तो ये क्लोज इंटरवल के लिए बताए, और ओपन इंटरवल ये है। ठीक है, ओपन इंटरवल ये है। ओपन इंटरवल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर केवल ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्लोज इंटरवल है। और देख लीजिएगा कि जिसका भी रेंज, जैसे आपका शायद सेक का होगा, तो जिसका भी रेंज अगर आपका क्लोज इंटरवल में रहेगा, ये ओपन इंटरवल में रहेगा, तो उसमें केवल ग्रेटर देन का साइन होगा, इक्वल टू का नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। ओके बच्चों, इसको आप नोट करना है, कर लीजिए। इस दोनों इंटरवल को जरूरी है समझना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, तो आप इसका tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यानी इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। और सेम ये आपका 11-12 नंबर क्वेश्चन जैसे था, सिमिलरली उसी तरीके से ये भी है। ठीक है ना, तो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने से करिए, हम ऐसे कर रहे हैं इसलिए कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम भी शॉर्टकट ही करेंगे। आप लोग समझ चुके हैं, इसको अपने से बनाइएगा। अब जैसे इसको लिखेंगे tan इनवर्स, मान लेते हैं y इक्वल टू मान लेते हैं इतना, लेट tan इनवर्स कितना, √3। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू √3। तो tan में देखिए √3 वैल्यू कितना डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका √3 यहाँ पे तो आपको जो लैंग्वेज वगैरह लिखना है वो लिखिएगा फिर बाद में। tan y इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan π/3, tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर π/3। अब जो लैंग्वेज जो तो लिखते हैं वो सब लिख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका y वैल्यू हमारा कितना था, क्वेश्चन है, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या मिला हमको, π/3। इसी तरीके से अब सेकंड वाले को भी निकाल लीजिए, लेट इसको भी कर लीजिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स -2, इसलिए सेक y इक्वल टू -2। अब देखिए आपको बताए थे कि cos -θ हो तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि cos π-θ, और सेक -θ हो
तब भी हम लोग यही लिखते हैं सेक पाई माइनस थीटा, याद आ रहा है। और एक था हमारा कोट माइनस थीटा इक्वल टू होता है, इसी तरीके से कोट इतना ये बताए थे। तो सेक वाला माइनस थीटा है, तो हम लोग इसको क्या यूज करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे -2 है। तो सेक में -2 वैल्यू हम लोग कितना डिग्री का जानते हैं, और सेक तो सेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, सेक पाई माइनस 2 वैल्यू कितना का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर। तो कॉस में जब 60 का वैल्यू 1/2 है तो अपोजिट कर देंगे, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा केवल 2, तो इसलिए आ जाएगा 60 यानी कि π/3। तो इसलिए y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 पाई में 1 पाई घटेगा यानी 2 π/3। क्लियर है। अब हमको ये लॉन्ग्वेज वगैरह लिख लीजिएगा। अब y का वैल्यू बैठा दीजिए, सेक इनवर्स -2 का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 2 π/3। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो इसका वैल्यू आप बैठा दीजिए जो हम लोग निकाले हैं। tan √3 का वैल्यू क्या मिला, π/3, तो यहाँ दे देंगे π/3, माइनस सेक का क्या मिला, 2 π/3, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई में 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, -1 π/3। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखें, हमको क्या वैल्यू मिल गया, -π/3। मेरे ख्याल से इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व कर दिए इसका 2.1 का। तो नेक्स्ट डे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे 2.2 इसका। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, बात समझ में ना आए तो कमेंट करेंगे। और जो बच्चे नए हैं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को